एक दिन ऐसा आएगा जब धरती पर राक्षस आएंगे और उस दिन सारी इंसानी सभ्यता खत्म हो जाएगी। इस दुनिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर बर्फ के राक्षस आए हैं और ये इंसानों को खाते हैं और उन्हीं पर जिंदा रहते हैं। लेकिन इस कहानी का हीरो अभिषेक, उसे मिली है एक पावर जिससे वो सारे इंसान को बचा सकता है। लेकिन हमने वो सुना है ना, इंसान ही इंसान का दुश्मन होता है। क्या इंसान एकजुट होकर इन राक्षसों को हरा पाएंगे या फिर वो आपस में ही लड़कर मर जाएंगे? इस कहानी की शुरुआत होती है जब एक दिन सब हैरान हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की जगह ग्लोबल फ्रीज हो जाता है, सारी दुनिया जम जाती है। जो नॉर्मल खाने पीने की चीजें होती हैं वो किसी खजाने से कम नहीं होती। और इसी बीच हमारा मेन हीरो अभिषेक उस जमे हुए शहर में से खाना ढूंढने के लिए जा रहा था। वो देखता है कि नीचे बिल्डिंग सी बिल्डिंग है और उसके ऊपर बर्फ जम चुकी है और ये बर्फ काफी मोटी है तो मैं इस पर चल सकता हूँ। और जैसे ही वो उसे पैर रखता है वो बर्फ टूट जाती है और वो गिरते वक्त सोचता है कि अभी तक तो बर्फ बिल्कुल ठीक थी, ये टूट कैसे गई? मानो ऐसा हो जैसे भगवान कह रहे हो, बस इंसान इस पतली बर्फ जितने कमजोर हैं, एक झटका और तुम सब खत्म हो जाओगे। वो अपनी कुल्हाड़ी निकालता है दीवार पर मारने के लिए कि शायद वो बच जाए, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। वो नीचे जाकर एक बिल्डिंग पर गिरता है जो कि एक सुपरमार्केट था और वो बच जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी। वो इस चीज को सोचकर खुशी हो रहा था कि मैं बच गया। तभी वहाँ पर एक 4 आंख वाला मॉन्स्टर आता है। वो इतना बड़ा है कि अभिषेक जैसे अगर 100 आदमी वहाँ पर खड़े हों तो सबको एक साथ खा जाए। अभिषेक वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो ऊपर देखता है कि बहुत सारी नुकीली बर्फ जमी हुई है और उसके ऊपर एक पैरासाइट बैठा हुआ है। और भागते भागते वो नुकीली बर्फ उसके ऊपर गिरती है और उस मॉन्स्टर के आर पार चली जाती है। वो ये सोचता है ये कैसे हुआ, शायद यहाँ पर आवाज ज्यादा थी इसलिए, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। आखिरकार इसी वजह से उसकी जान बची थी। और जैसे ही वो एक कदम आगे चलता है ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लग जाते हैं और वो सोचता है कि आज भगवान मुझे मार कर ही रहेंगे। और उन पत्थर के साथ बहुत सारी बर्फ भी गिरती है जिस बर्फ में वो दब जाता है। और जो पैरासाइट हमें पहले दिखा था उसके हाथ के पास आता है और एक अजीब सा मैजिक या पावर्स यूज करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद अभिषेक बर्फ से ऊपर आ चुका है और उसे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ। वो अपना सर खुजाता है और सोचता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करता कि वो पैरासाइट उसके साथ जुड़ चुका है। और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी एक आंख नीली हो चुकी है। इसके बाद वो सोचता है कि मैं घर से बाहर बहुत टाइम से हूँ और अब ठंड बढ़ती जा रही है तो अब मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना चाहिए। लेकिन तभी वो देखता है वो उसे एक चॉकलेट दिखती है और वो उसे देखकर खुश होता है कि आज कम से कम मैं खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। इसके बाद वो उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहाँ पर वो रहता है और वहाँ पर आने जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वहाँ पर जाने का बस एक सीवर है जिसे सब अंदर बाहर आने के लिए यूज करते हैं। बिल्डिंग के अंदर के हालात बाहर के हालात से कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। दिन पर दिन वहाँ की हालत खराब होती जा रही थी। बहुत से लोग इस बिल्डिंग में फंस गए थे, अब वो बाहर नहीं जा सकते और अंदर उनके पास बहुत कम खाना बचा है। और अभिषेक ये देखकर सोचता है कि मुझे नहीं पता ये सब कब तक चलेगा और किस दिन ये सारे इंसान अपनी इंसानियत छोड़कर एक दूसरे को खाने लगेंगे। तभी वो अपने कमरे के पास जाता है और देखता है कि वो गुंडे जो यहाँ पर घूमते रहते हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। वो अपने रूम का दरवाजा खटखटाता है और एक लड़की दरवाजा खोलती है। वो थी उसकी गर्लफ्रेंड रिया। वो इतनी जल्दी दरवाजा खोलती है कि अभिषेक सोचता है क्या तुमने दरवाजा बंद किया था? जैसे ही वो अंदर जाता है रिया उसे हग करती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस किया? वो कहता है हाँ, क्यों नहीं। लेकिन तभी वो कहता है क्या तुमने दरवाजा को लॉक किया था? वो कहती है क्या ज्यादा जरूरी है, दरवाजा या मैं? इसके बाद अभिषेक अपने बैग से निकालकर उसे कुछ दिखाता है। वो उससे पूछती है कि ये क्या है और वो उसे कहता है ये चॉकलेट है। वो उसे गले लगाती है और कहती है तुम बेस्ट हो। लेकिन उसके बाद वो उससे पूछती है क्या तुम सिर्फ एक ही चॉकलेट लेकर आए हो? वो कहता है ये भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है और इसकी वजह से एक मॉन्स्टर ने मुझे ऑलमोस्ट खा लिया था। लेकिन फिर वो उसका बैग देखती है और उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और इसके पास और भी ज्यादा खाना है। दूसरे कमरे में आग के सामने बैठकर वो सोचता है कि अब क्या करना है। काफी दिनों से उसे खाना नहीं मिला है और जो भी उसे खाना मिला था वो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया था। फिर वो सोचता है क्या मुझे बीज खाने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैंने खा लिए तो हमारे पास जो उम्मीद बची है कि हम इन्हें बोकर खाना उगा सकते हैं वो उम्मीद भी चली जाएगी। उसके बाद वो उस मीट को देखता है जो उस मॉन्स्टर का था और सोचता है अगर ये जहरीला ना होता तो इतना बड़ा मॉन्स्टर था कि वो पूरी बिल्डिंग को खाना खिला सकता। लेकिन फिर वो सोचता है चलो इसका कुछ तो यूज है, ये बहुत अच्छी तरीके से जलता है, कम से कम मैं ठंड में नहीं मरूंगा। और वो उसे जला देता है। फिर वो डेट देखता है, आज 14 फरवरी थी और वो बिल्कुल भूल चुका था कि आज वैलेंटाइंस डे है। फिर वो दूसरे कमरे में जाता है उसे सॉरी बोलने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। तब उसकी दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है और सोचता है कि वो बाहर क्या कर रही है, मैंने उसे बाहर जाने से मना किया था, बाहर खतरा है। वो दरवाजा खोलता है और खोलते ही उसके मुंह पर एक जोरदार बैट आता है। उसके नाक से खून निकलने लगती है और वो दूर जाकर गिरता है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे दिखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अनुज के साथ खड़ी है। वो बहुत ज्यादा दर्द में था और अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि तुमने मुझे धोखा देकर अनुज का साथ क्यों दिया।
किया। वो गुस्से से पागल हो जाती है कि तुम ये पूछ भी कैसे सकते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो, एक चॉकलेट मुझे दोगे और सारा खाना खुद रख लोगे, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे बैग को नोटिस नहीं किया, तुम क्या उसमें हवा भरकर लेकर आए हो, मुझे तो लगता है तुम इंसान भी नहीं हो, अपनी ही गर्लफ्रेंड से झूठ बोलते हो। अनुज अभिषेक के पास जाता और कहता मुझे तुम पर दया आती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी खुश नहीं रख सकते और यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं जंगल राज चलता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग जीतता है और कमजोर हार जाता है, या तो तुम मेरे गुलाम बन सकते हो या मेरे शिकार बन सकते हो, और जल्दी बताओ खाना कहाँ रखा है। अभिषेक खाना देने से मना करता है और कहता तुम कर ही क्या लोगे। अनुज एक इविल सी स्माइल के साथ कहता है अब तुम मेरे शिकार बनोगे, और रोड से पहले उसका पैर तोड़ता है और फिर बार बार उसके चेहरे पर मारता है, और कुछ देर बाद उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं होता। इसी बीच उसके आदमी उसे बताते हैं घर में सिर्फ कुछ सड़े हुए बीज है और खाने के लिए कुछ नहीं है, और अभिषेक की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। तभी अनुज चाकू निकालता और कहता है ये भी तो हमारे लिए खाना है, और कहता है अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम शायद जिंदा रहते। और अभिषेक हर मरते इंसान की तरह सोचता है काश मुझे एक और मौका मिले। अभिषेक एक अलग जगह पहुंच जाता है, वो डर की वजह से आंखें खोलता और देखता है कि वो मरने के बावजूद जिंदा कैसे है और ठीक ठाक है। फिर वो देखता है कि वो अपने ऑफिस में है। डेट और टाइम देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो 24 घंटे पास्ट में आ चुका है। अभिषेक को कोई आइडिया नहीं था कि जो अभी उसने देखा क्या वो सपना था या वो हकीकत थी। वहां पर शहर में प्रोटेस्ट चल रहे थे तो पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत सारी पुलिस वहां पर छोड़ी थी। अमीर लोग अपनी पार्टीज में बिजी थे, बुरे लोग अलग अलग जगह पर अपनी डील्स कर रहे थे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तभी आसमान में एक ब्लू लाइट दिखती है और सब उसके पास जाते हैं फोटो खींचने के लिए। तभी अभिषेक को पता चल जाता है कि जो उसने देखा था वो बिल्कुल सच था और वो 24 घंटे पास्ट में आ चुका है, और अब उसे जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करना होगा ताकि वो सरवाइव कर सके और उसके साथ वो ना हो जो उसके साथ पहले हुआ था। तभी उसके पास एक फोन आता है और वो देखता है उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉल कर रही थी। वो बेशर्मों की तरह उससे कहती है कि मेरा क्रेडिट कार्ड में पैसे खत्म हो चुके हैं, क्या तुम मुझे पैसे भेज दोगे। अभिषेक को याद आता है कैसे उसने उसे धोखा दिया था और उसे कमजोर कहा था। वो कहता है आज के बाद मुझे फोन मत करना और मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ। उसके बाद उसका फोन काटता है और उसका नंबर डिलीट कर देता है, और वो वहां से जाते वक्त सोचता है कि ऐसे लड़कियां जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं वो बर्फ में जमकर मर जाए वही अच्छा है। उसके बाद वो सोचता है कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पर पहले से राइट्स चल रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ग्लोबल फ्रीज के बाद वो और बद से बदतर हो जाएगी, तो मुझे बेसिक चीजें जैसे खाना पानी और चीजें इकट्ठी करनी होंगी, उसके साथ मुझे वेपन्स भी करने होंगे ताकि अनुज जैसा आदमी दोबारा आकर उसे मार ना दे। तभी तो पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेते हैं। पुलिस ऑफिसर उसे इसलिए रोकते हैं क्योंकि शहर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इतनी लेट तक घूमना अलाउड नहीं है। वो दोनों उसे कहते हैं कि वहीं रुको और अपना सामान चेक करवाओ। उनमें सीनियर ऑफिसर रिपोर्ट करता है कि हमने एक चोर को पकड़ा है। उन्हें गलतफहमी हुई थी कि अभिषेक एक चोर है। वो अपने जूनियर को कहता है कि ध्यान से उसके पास जाना। वो अपनी गन निकालता उसकी तरफ करता और कहता मुझे तुम्हारे बैग में देखना है। वो अपना हाथ ऊपर करता और कहता है मेरे पास सिर्फ मोबाइल है, मैं यहीं पर काम करता हूँ। वो जैसे ही अपने बैग से लैपटॉप निकाल कर दिखाने लगता है, उस जूनियर ऑफिसर जो कि अभी अभी पुलिस फोर्स में शामिल हुआ था और डरा हुआ था, वो गोली चला देता है क्योंकि उसे लगा था कि वो एक हथियार है। और ये देखकर अभिषेक सोचता है कि यार मैं फिर से मर जाऊंगा, मुझे एक चांस मिला था और वो भी गया। तभी उसकी आंख ब्लू हो जाती है और उसकी पावर्स एक्टिवेट होती हैं और उसे गोली धीरे धीरे आती हुई दिखती है। उसके आसपास सारा टाइम स्लो हो जाता है। वो पहली गोली को डॉज करता है और तभी ऑफिसर दूसरी गोली चलाता और वो भी उसे धीरे धीरे आती हुई दिख रही थी। तब उसे रियलाइज होता है कि ये कोई भ्रम नहीं है, ये सच में उसकी पावर्स है। उसके आसपास ब्लू फ्लेम्स आ जाती हैं। अभिषेक सोचता है मेरे पास टाइम नहीं है इन सब के साथ वेस्ट करने के लिए। और तभी एक कमाल की चीज होती है, गोली बीच हवा में जम कर नीचे गिर जाती है। तभी अमन उसके पास जाता है और उसे जोर से मुक्का मारता है। उसकी आंखें पीछे हो जाती हैं और वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। जो सीनियर ऑफिसर था वो ये देख कर डर जाता है कि अभी क्या हुआ और मेरा जूनियर कहाँ गया, वो जिंदा है या मर गया। अभिषेक के पास टाइम नहीं था यहाँ पर वेस्ट करने के लिए। वो फिर से होश में आता है और भागकर अपने अपार्टमेंट में जाता है और वहां पर जाकर कोलैप्स हो जाता है। वो अपने घर जाकर सोचता है कि मैं ऐसी चीज कैसे कर सकता हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए गन निकालता है जो उसने उस ऑफिसर से ले ली थी। वो शीशे के सामने खड़ा होकर गोली चलाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उसे बीच हवा में ही पकड़ देता है और उसके चारों तरफ बर्फ जम जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्यों है, क्या ये इसलिए कि मैं बहुत तेज चलता हूँ और हाई स्पीड की वजह से मेरे आसपास बर्फ जम जाती है। तभी वो सोचता है कि मेरे पास सिर्फ 22 घंटे बचे हैं और ये स्पीड बहुत ज्यादा काम आ सकती है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तब उसके दरवाजे पर नॉक की आवाज आती है। दरवाजे पर उसकी पड़ोस वाली आंटी थी और वो पूछती है कि ये आवाज कैसी थी। वो झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरा टीवी का रिमोट खराब हो गया था और वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। वो उससे कहती है ध्यान से रहना, आजकल यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। पास के एक सुपरमार्केट में अभी अभी चोरी हुई थी और वहां पर गोलियां भी चली थी। तुम अपना ध्यान रखना और ज्यादा काम मत करो, थोड़ा रिलैक्स करो। ये कहते वो चली जाती है और वो सोचता रहता है कि उसे सामान कहाँ से लेकर आना और क्या क्या लेकर आना है। तभी उसे याद आता है कि आंटी ने बताया था कि पास वाली सुपरमार्केट में चोरी हुई थी, तो मतलब वहां पर सारा सामान हो सकता है जो मुझे चाहिए।
और वैसे भी 24 घंटे में तो सब कुछ बर्बाद ही होने वाला है। तभी अभिषेक उस सुपरमार्केट में चला जाता है। वहां पर बहुत सारे कैमरे थे लेकिन एक ही कैशियर था। वो कुछ ही सेकंड्स में सारा सामान वहां से खाली कर देता है और वहां से बिल ऐसे आता है जैसे धागे आ रहे हो। किसी ने बहुत सारा सामान अभी अभी परचेज किया था लेकिन कैशियर को बिल्कुल समझ नहीं आता कि किसने किया था और कुछ ही सेकंड्स में इतना सारा सामान कौन और कैसे खरीद सकता है। और उस बिल के एंड पर एक नोट लिखा था कि चिंता मत करना और घर जाकर सेफ रहो। वो लड़की ये सब देखकर परेशान हो जाती है कि एक ही हफ्ते में यहाँ पर 2 बार चोरी हो चुकी है, मेरी किस्मत कितनी खराब है। तभी वहां पर एक लाल बालों वाला और एक हरे बालों वाला लड़का आता है और वो अपनी गन उसे दिखाते हैं। इस लड़की की किस्मत सच में बहुत खराब है और कहते हैं कि अपने सारे पैसे मुझे दे दो। वो इतनी तेज चिल्लाता है कि उसकी आवाज बाहर भी सुनाई देती है और बाहर एक अजीब सा आदमी खड़ा था जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। और कुछ देर बाद वो लाल बालों वाला लड़का कहता है कि जरा दरवाजे की तरफ देखो। वहां पर एक बहुत ही बड़ा सफेद और नीला मॉन्स्टर था। हरे बालों वालों को लगता है कि एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था और वो पूछता है कि तुम कहां से आ रहे हो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन से। लेकिन दूसरा लड़का इतना शांत नहीं था, वो गोली चला देता है। वो उस मॉन्स्टर को 3 बार मारता है लेकिन वो हिलता भी नहीं है। तभी वो मॉन्स्टर उस लाल वाले लड़कों को पकड़ता है और धीरे धीरे उसे अलग करने लगता है और उसे खा जाता है। वो लड़की भागने की बजाय उस सबको रिकॉर्ड करती है और टिकटॉक पर डाल देती है। अभिषेक की बिल्डिंग की सिक्योरिटी में रमेश है। वो ये सब देख कर कहता है क्या आजकल के बच्चों को ये सब पसंद है। और दूसरा गार्ड कहता है कि टिकटॉक पर आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है। तभी उसके फोन पर एक वार्निंग आती है। कुछ देर तक उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो ने एक वार्निंग इशू की है कि शहर में मॉन्स्टर घूम रहे हैं, सब अपने घर में रहें। और ग्लोबल फ्रीज अब शुरू हो चुका है, टेम्परेचर बहुत जल्दी नीचे जा रहा है। उन्होंने सबको वार्न किया है कि मॉन्स्टर और बर्फ से बचने के लिए अपने घर पर रहें और सेफ रहें। अपने घर को तैयार रखें कि आप ठंड से बच सके। और वो सिक्योरिटी गार्ड इस सबको बड़ा सीरियस लेता है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो इसमें इन्वॉल्व है। अगर उन्होंने वार्निंग दी है तो कुछ सोच समझ कर दी होगी। लेकिन दूसरा गार्ड उसकी बात को ऐसे ही इग्नोर कर देता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो पूरी बिल्डिंग में अनाउंसमेंट करते हैं कि सभी लोग अपने घर पर रहें और बाहर ना निकले। तभी हमें दिखाया जाता है कि अनुज एक रूम में है और उसने एक बंदे को पकड़ लिया है लेकिन वो मुंह नहीं खोल रहा है। तभी वो उसे पिक्चर दिखाता है कि तुमने ये क्या किया था, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, तुम्हें पता है ये कौन है, ये मेरी बेटी है। और तभी वो रोते हुए कहता है मुझे नहीं पता था उस टाइम पर कि ये इतनी इंपॉर्टेंट पर्सन है और ये तुम्हारी बेटी है। लेकिन अनुज उसकी एक बात नहीं सुनता और चाकू निकालता है, उसका हाथ रखता है और धीरे धीरे उसकी उंगलियां काटना शुरू कर देता है और उसकी एक उंगली लेकर रख लेता है और फाइनली काउंट करता है कि उसके पास कितनी उंगलियां हैं और उसके पास 6 उंगलियां हो चुकी है, जो नंबर उसे चाहिए था। उसके आदमी उससे पूछते हैं कि अब हम इसका क्या करें। और वो कहता है ऐसी गुनाह की सजा सिर्फ एक होती है, वो होती है आग। और कहता है यहाँ पर एक बॉयलर रूम है ना, उसमें डाल दो इसे। वो दोनों उसे लेकर जाते हैं और बॉयलर में डाल देते हैं। उनमें से एक कहता है कि ये बॉयलर काफी पुराना लगता है, क्या तुम्हें लगता है इसे फट जाएगा। वो कहता है बकवास बंद करो और अनुज के पास जाओ। और तभी वो बॉयलर सच में फट जाता है और जो आदमी उसके पास खड़ा था वो उड़ते हुए पीछे जाता है लेकिन उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अभिषेक घर पर पौधे लगा रहा था और सारे सिस्टम सेट कर रहा था ताकि वो घर पर ही खाना उगा सके और खा सके। उसके दिमाग में चल रहा था कि मैं कितना भी खाना इकट्ठा कर लूं कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा, तो मुझे पेड़ पौधे लगाने होंगे जिससे मैं खाना खा सकूं। फिर वो सोचता है कि मैं इन सब के सहारे बहुत लंबे टाइम तक जी सकता हूं लेकिन मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। फिर वो अपनी पावर्स का यूज करता है और जल्दी जल्दी काम करता है। लेकिन तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। वो सोचता है इस टाइम पर कौन हो सकता है। वो दरवाजा खोलता है और वहां पर सेम सिक्योरिटी गार्ड है जिसने अभी अभी अनाउंसमेंट की थी। वो कहता अभी हमने अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत गिर रहा है लेकिन मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि कुछ टाइम के लिए हीट बंद हो जाएगी क्योंकि बॉयलर रूम फट गया है। और अभिषेक को याद आता है कि पिछली लाइफ में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था लेकिन जब तक उन्होंने बॉयलर को ठीक किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभिषेक कहता है कि मैं उस बॉयलर को ठीक कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे उसके पास लेकर जा सकते हो। वो अपने रूम से निकलने के बाद ऊपर जाने लगता है लेकिन गार्ड उसे कहता तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता बॉयलर रूम ऊपर है ना। वो उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि नहीं, बॉयलर रूम सबसे नीचे है। वो मन ही मन सोचता है कि आंटी ने तो बताया था कि बॉयलर रूम ऊपर है। वो बॉयलर रूम में जाते हैं और वहां देखते ही वहाँ बहुत ज्यादा ठंड है और एक ब्लू स्मोक है वहां पर। गार्ड अभिषेक को बताता है कि यहाँ डैमेज हुआ है। अभिषेक उसे बहुत जल्दी ठीक कर देता है लेकिन तभी वो नोटिस करता है वहां पर नीला खून है और वो देखकर उसे कुछ याद आता है जो उसकी पिछली लाइफ में हुआ था। वो बड़ा सा मॉन्स्टर जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। और तभी उस दूसरे गार्ड के पीछे एक लंबे लंबे हाथ आते हैं और एक मॉन्स्टर उसे उठाता है और उसके सर को कुचल कर खा जाता है। ये देखकर अभिषेक शॉक हो जाता है और उससे भी ज्यादा शॉक में होता है वो दूसरा गार्ड। वो मॉन्स्टर दूसरे गार्ड को भी खाने वाला था। तभी अभिषेक अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और सुपर स्पीड की मदद से उसको बचा लेता है। उसका सर भी ऑलमोस्ट कुचल दिया था उस मॉन्स्टर ने। इसी के साथ वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। वो सोचता है अगर मैं फुल स्पीड में जाऊं तो मैं खुद को और रमेश को बचा सकता हूं। अभिषेक भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मॉन्स्टर उसके पास आता जा रहा था और वो सोच रहा था कि मेरी स्पीड कम क्यों हो रही है, क्या इसलिए क्योंकि मैं रमेश को उठाकर भाग रहा हूँ। इसी के साथ वो दरवाजे की तरफ देखता है और रमेश को बाहर फेंक देता है। रमेश ये सब देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ 2 सेकंड में हुआ था। अभिषेक इतनी देर से भाग रहा था लेकिन उसके लिए सिर्फ
सिर्फ 2 सेकंड ही बीते थे। मतलब उसने पलक झपकी और वो मॉन्स्टर के सामने से अब दरवाजे के बाहर है। तभी मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और अभिषेक बस 1 मिली सेकेंड के मार्जिन से उससे बचता है और अब उसकी स्पीड मॉन्स्टर से ज्यादा हो चुकी है। वो सोचता है कि ये मॉन्स्टर किसी तरीके से रमेश से रिलेटेड है, क्योंकि जब वो उसे उठाकर भाग रहा था तो मॉन्स्टर उसे पकड़ पा रहा था, लेकिन अब उसकी स्पीड मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा है। मॉन्स्टर उस पर कुछ और हमले करता है और वो आसानी से डॉज कर लेता है और वो सोचता है कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि मेरी पावर रमेश की वजह से कम हो गई थी। वो उस मॉन्स्टर को देखकर सोचता है कि पिछली लाइफ में ही बहुत सारे लोगों ने इनको फेस किया था, लेकिन उस टाइम पर हम सिर्फ बचकर भाग सकते थे, लेकिन अब मेरे पास पावर है, अब मैं इन्हें रोक सकता हूँ। जो इंसान एक टाइम पर शिकार था वो शिकारी बनेगा। वो एक पत्थर उठाता है और ट्राई करता है उसे जोर से फेंकने की, और अब उसके पास इतनी स्पीड है कि छोटा सा पत्थर भी एक बहुत बड़ी मिसाइल जितना काम करता है और वो छोटा सा पत्थर उस मॉन्स्टर को तबाह कर देता है। इससे अभिषेक को एक और बात कंफर्म होती है कि मेरी पावर सिर्फ उनके आसपास काम करती है जिनके पास पहले से एनर्जी है, तो मतलब मुझे मॉन्स्टर के आसपास कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके मन में ये सब चल ही रहा था, तभी जमीन पर एक ब्लू लिक्विड गिरता है और वो अपने आप को देखता है, अपने हाथों को देखता है। उसकी आंख और मुंह से वो लिक्विड निकल रहा था, लेकिन उसे पता था कि ये नीला खून है। और तभी वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। और तभी रमेश उसके पास आ रहा था और अभिषेक ये देखकर खुश होता है कि वो ठीक है, और तभी उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद अभिषेक की आंखें खुलती हैं और कुछ अनजान चेहरे उसके सामने हैं और वो लड़की रमेश को कह रही होती है अगर हम चाहें तो भी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ठंड से दरवाजा जम चुका है। रमेश उन लड़कों को कहता है कि तुम दरवाजा बंद करो और सिक्योरिटी रूम में जाकर हीटर को बढ़ा दो। उसके बाद उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं और वो आंटी के घर में है। आंटी रमेश को बाहर जाने के लिए कह रही होती है और कहती है वो तुम्हें ऊपर मिलेगी। इसके बाद अभिषेक दोबारा से बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं वो एक हॉस्पिटल जैसी जगह पर है और वो डॉक्टर उसे बता रही होती है कि एक चमत्कार है कि अभी तक जिंदा है, इसका बॉडी टेम्परेचर बहुत नीचे जा चुका है, और वो रमेश को बाहर जाने के लिए कहती है। रमेश को वहां से बाहर भेजने के बाद वो अपने एक रिकॉर्डर में उसकी सारी हालात और उसके सारे टेस्ट नोट करती है। वो बताती है कि एज 22 से 24 के बीच, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम, इसके ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे। उसके बाद उसका ब्लड टेस्ट करती है और पहले वो ब्लड बिल्कुल अलग लग रहा था जैसे कोई एलियन का ब्लड हो, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ब्लू इम्प्योरिटीज अलग हो गई थी और खून अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ब्लड टेस्ट को अभी आने में बहुत टाइम है, तो वो डिसाइड करती है कि अभी वो उसकी बॉडी को देखेगी, वो उसकी बॉडी के सरफेस को देखेगी और एनालाइज करेगी कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके शरीर पर जो नीले निशान है पहले वो ऐसे लगते हैं जैसे वो नस हो, लेकिन गौर से देखने के बाद उसे पता चलता है कि एक एलर्जिक रिएक्शन है। और इसी बीच अभिषेक की आंखें खुल जाती हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। डॉक्टर उसे कहती है ज्यादा हिलना मत, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। और वो उसे बताती है कि मैं एक ब्लैक मार्केट की डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन तुम मुझे डॉक्टर कह सकते हो। वो डॉक्टर उसे कहती है मुझे तुम्हारा केस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और नीचे बेसमेंट में बॉयलर रूम में तुम्हारे साथ क्या हुआ था कि तुम्हारा शरीर नीला पड़ गया और इतना ठंडा हो गया। अभी वो जिस शहर में, उसका टेम्परेचर है -29 डिग्री सेल्सियस और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी इंसान का कम से कम टेम्परेचर होने का वो है 13.7 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अभिषेक की बॉडी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो मेडिकल बुक्स में लिखा है कि इंसानी बॉडी 0 डिग्री सेल्सियस पर भी सरवाइव कर सकती है, लेकिन जैसे ही इंसान का बॉडी टेम्परेचर 32 डिग्री से नीचे जाता है हाइपोथर्मिया की वजह से उसकी मौत हो सकती है। लेकिन अभिषेक का बॉडी टेम्परेचर है 10। वो थर्मामीटर से उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करती है और उसे दिखाते हुए कहती है ये देखो तुम इस टेम्परेचर पर सर्वाइव कैसे कर सकते हो। और अभिषेक ये देखकर सोचता है क्या ये सब मेरी पावर्स की वजह से है, लेकिन मनी मन वो सोचता है कि अभी सब का टाइम नहीं है और वो उठकर जाने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। डॉक्टर उसके पास आती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना हिलना मत, तुम्हारा शरीर अभी बहुत कमजोर है और तुम चल नहीं सकते। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करते हुए डॉक्टर उसे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स हैं। अभिषेक मन ही मन बड़ा शौक होता है कि इसे कैसे पता, लेकिन इस सवाल को मजाक के तौर पर लेता और हंसने लग जाता है। डॉक्टर कहती तुम मेरी ऑब्जर्वेशन पावर को मजाक मत समझो। और तभी वो अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पीड तो नहीं कर पाता। उसके मुंह से फिर से वो नीला खून निकलने लग जाता है और वो सोचता है कि वो अपनी पावर्स यूज क्यों नहीं कर पा रहा। डॉक्टर ये देखकर पूछती है क्या तुम ठीक हो और तुम्हें हुआ क्या है। तभी उसके दरवाजे पर एक आदमी आता है और दरवाजा खटखटाता है। ये सुनकर उन दोनों का ध्यान उसकी तरफ जाता है और डॉक्टर उसे कहती है कि जल्दी खड़े हो जाओ और यहाँ पर लेट जाओ। अभिषेक बार बार पूछता है कि वहाँ पर कौन है और तुम मुझे लेटने के लिए क्यों कह रही हो। वो उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है अगर तुम्हें सर्वाइव करना है और जिंदा रहना है तो मेरी बात माननी होगी। यहाँ पर लेट जाओ, अपनी आंखें बंद करो और अगर तुम्हें कुछ भी सुनाई दे तो रिएक्ट मत करना और आंखें मत खोलना। डॉक्टर दरवाजा खोलती है और वहाँ पर अनुज है, अभिषेक का दुश्मन। डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए और वो कहता है कि मुझे सिर्फ बात करनी है,
जिसके लिए डॉक्टर हाँ कह देती है। वो अंदर आता है और डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें कोई काम है? वो बताता है कि मैंने सुना 409 रूम वाला यहाँ पर और तुम उसे ट्रीट कर रही हो। डॉक्टर उसे बताती है कि इसे किसी ने जहर दे दिया और ये मर गया है। अभिषेक को उसकी आवाज सुनाई देती है और उसे पहचान जाता है कि ये अनुज है जिसने उसे पिछली लाइफ में मारा था, और सोचता अगर मेरी पावर काम कर रही होती तो मैं अभी उसे मार देता। अनुज उसकी तरफ देखता और कहता है क्या तुम श्योर हो ये मर चुका है? मैंने इसे अभी पलक झपकाते हुए देखा, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ये पता लगाने में कि ये मर चुका है या नहीं। डॉक्टर पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा? तभी वो एक चाकू निकालता है और अभिषेक को मारने वाला है, ये जानने के लिए कि क्या अभिषेक अपनी पावर्स यूज कर पाएगा या नहीं, क्या वो बच पाएगा या नहीं। जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड।